जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज का किया हुआ शुक्राना गुरु जी कहता है कि बहुत फल देता है। गुरु जी कहते हैं कि अब तेरे दिन पलटने वाले, अब तू पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगी, अब तेरी आंखों में जो आंसू आएंगे वो भी खुशी के आएंगे। और संगत जी मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल की रिपोर्ट सही नहीं आई थी। मैं पहले शुक्रानों में आपको बता चुकी हूँ और फिर भी बहुत बड़ा कष्ट था। गुरुजी अपने सत्संग में बराबर मुझसे कह रहे थे कि बहुत बड़ा कष्ट आया था जिसे मैंने थोड़े में काट दिया है। मैं गुरुपा से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ अपने गुरुपा को कि गुरुपा आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और मेरे पति के कष्ट को बहुत कम कर दिया। और गुरुजी की कृपा से जो उनके गांठें हैं गर्दन में वो रेडिएशन से ही घुल जाएंगी और गुरुपा मेरे पति अंकल को इस बीमारी से मुक्त करेंगे। संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुपा आजकल सत्संग बहुत पॉजिटिव दे रहे हैं और कह रहे हैं तेरे घर अब नई खुशियां आने वाली हैं। इतनी खुशियां आएंगी कि तुझे खुद नहीं पता चलेगा कि तेरे साथ ये क्या हुआ। जय गुरु जी। और संगत जी गुरुपा कहते हैं कि अपनी परेशानियां बस मेरे आगे बोला कर और तुझे रोना भी हुआ करे तो मेरे आगे रोया कर, पर तू मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तू रोती है तो मैं भी रोने लगता हूँ, पर गुरुपा क्या करूँ, जब भी कमजोर होती हूँ ना किसी बाहर वाले के आगे नहीं रोती मैं, लेकिन आपके आगे और अपनी माता रानी और अपने गुरुजी अपने सभी भगवानों के आगे मेरे आंसू नहीं रुकते गुरुपा। बस क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप को देखकर ही थोड़ा हो जाता है, इसलिए आपके आगे रोने में मुझे कोई परेशानी नहीं है गुरुपा, कोई शर्म नहीं है। बस अभी गुरुपा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे आंसू सिर्फ आपके आगे निकले और किसी के आगे ना निकले और ना किसी के आगे मुझे गुरुपा झुकाना कभी है। आप तो पहले ही कहते हो गुरुपा कि जितना झुकना था झुक ली, जितना करना था कर लिया, बस अब तो अपने को पहचान। संगत जी मैं तो अपने को भी भूल चुकी थी। बस अपनी गृहस्थी, अपने पति, अपने बच्चों को क्या चाहिए, अपने सास ससुर को क्या चाहिए, गृहस्थी में क्या चाहिए, बस इतने सालों से उसी में लगी थी। ये तो मैं भूल ही गई थी कि मेरे शरीर में भी एक जान है, वो भी कुछ चाहती है। अपने आप को संगत जी में बिल्कुल भूल चुके थे, लेकिन गुरुपा ने सबसे पहले दुख में मुझे मेरी पहचान करवाई है। और गुरुजी कहते हैं कि बस अब तू ऐश कर। और संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पिछले काफी टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी। बहुत टाइम से आप बोल रहे हो शुक्राना करने के लिए, लेकिन मैं काफी टाइम से शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी ने अगर देखा जाए तो मेरे लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स दी और गुरु जी के इतने सारे मिरेकल्स है मेरी लाइफ में कि शुक्राना करते करते तो मतलब खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना जो भी गुरु जी ने हर क्षण दिया है, हर कण का शुक्राना, तो इतने शुक्राने हैं। लेकिन गुरु जी की मेहर ऐसे ही बनी रहे और गुरु जी कभी भी
हमसे कुछ नहीं चाहते, गुरुजी बस यही चाहते हैं कि हम उनको दिल से याद करें, उनको दिल से माने और किसी भी तरह का डर ना रखे। जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते रहते कि क्यों इतना टेंशन लेती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हम एक टाइम पे भूल जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करना, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते, लेकिन गुरुजी कभी भी अपने संगत का ध्यान रखना नहीं भूलते। वो हर समय हमारे साथ होते, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ हर समय वो रहते हैं। इसलिए हर कण का, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी, हर क्षण का। मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्राना। ये बीच में हुआ था, मेरे हस्बैंड जी ने नई शॉप खोली है। हाँ, अभी थोड़ा-सा चल रहा है, नई शॉप है, थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है, लेकिन गुरुजी ने उनको बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। वो अपना स्टॉक लगा रहे थे, सारे डोर्स बंद थे और अचानक से उनको चंदन की खुशबू आने लगी। वो ढूँढ रहे कि क्या कुछ गिर गया या कहाँ से लीक हुआ कुछ, फ्रेग्रेंस इतनी कहाँ से आ रही है, वो ढूँढ रहे, लेकिन कुछ उनको मिला नहीं और उन्होंने 2 बटरफ्लाई को देखा वहाँ पे। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। सही में मतलब इतना अपनापन है कि बिना कहे गुरुजी हर वक़्त हमारे साथ रहते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमें अकेला लगता है वो हमेशा साथ में रहते, कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ, बस तू फिक्र ना करया कर, तू रोया ना कर, तू टेंशन ना लिया कर, मैं तुझे और तेरे परिवार को कोई आँच नहीं आने दूंगा। तो इस चीज के लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर कण के लिए। संगत जी, कहने चाहे तो शब्द तो बहुत कम पड़ जाते हैं। बस हम दिल से गुरुजी को याद करें, गुरुजी को अपना भाव दे और मन से गुरुजी को अपने साथ रखें। इसी के साथ मैं दूसरा सत्संग ज़रूर जल्दी लेके आऊँगी और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी ही बेटी हूँ, आप जानते हैं। शुक्राना तो वैसे मैं दिल ही दिल में करते रहती हूँ और हर कण मेरा, हर पल आपकी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। शिवाय अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए और थैंक यू मेरा हर शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इतने दिन से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़िए अपना शुक्राना कर। तो आज मैं अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे जितना भी दिया है, जो भी दिया है, सबके लिए मैं शुक्राना अदा करती हूँ। उसके लिए तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, मैं जहाँ भी खड़ी हूँ आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं जैसे भी हूँ उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी ने मुझे जो भी कुछ दे रहे हैं, गुरुजी रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है, सारी चीज़ों के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को ये लगता है कि हमेशा मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा शुक्राना करना चाहिए अपने मालिक का। आप जितना शुक्राना करोगे उतना आपको गुरुजी देंगे। अब जितना लाइफ में शुक्राना करोगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। मैं चाहती हूँ कि बस मैं ऐसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहूँ, मेरे मालिक मुझे लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया मुझे सेम जॉब में। तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है एक हाई सैलरी में। तो मैं चाहती हूँ मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ और ज़्यादा पैसे कमाऊँ, क्योंकि मेहनत मैं बहुत करती हूँ। मैं हर सिचुएशन में ऑफिस जा रही हूँ, कैसे भी होती हूँ, तबीयत ख़राब है, नहीं है, सारी सिचुएशन में ऑफिस जाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मेरे साथ मेरे गुरु मालिक हैं, तो वो मुझे खड़ा करते हैं, वो मुझे ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करते हैं हर एक चीज़ में। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी से तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। मेरे मालिक ने मुझे जितना दिया, मैं कैसे शुक्राना करूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरे मालिक मुझे इतना देंगे। और
मैं खुद इतना स्टेबल हो जाऊंगी, मैंने इतना कभी नहीं सोचा था। मेरे मालिक ने मुझे इतना दिया है, मेरे मालिक ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया अंदर से, इतना स्ट्रांग बनाया, मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगे मेरे मालिक मुझे। और उन सारी चीज़ों के लिए, इन स्ट्रांग बनाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं हमारी लाइफ में, मगर फिर भी बहुत रोना आता है और हम नहीं रो सकते। हम ऐसे जगह होते हैं, हम ऐसे पब्लिक प्लेस पे होते हैं कि हम नहीं रो सकते। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे मेरे इमोशन कंट्रोल करने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सब कुछ, मैं तहे दिल से कैसे शुक्राना करूँ मैं अपने मालिक का, मुझे नहीं पता। मैं केवल शब्दों से ही शुक्राना कर रही हूँ। और सब कुछ मेरे को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ मैं आगे ऐसे ही बढ़ती रहूँ अपनी लाइफ में। और मेरे मालिक, मेरे गुरुजी मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, मेरे गुरु मालिक, और मुझे करेंगे, मुझे पता है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़िए और पूरा विश्वास रखिए अपने मालिक पे। मेरे को तो पूरा आँख बंद करके विश्वास करती हूँ। मुझे पता है कि ये करेंगे, जो भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, मुझे नहीं पता क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मुझे पता है ये करेंगे। मेरे गुरुजी, मेरे मालिक करेंगे, हर चीज़ पॉसिबल करेंगे। तो मैं बस ये सोचती हूँ और मैं लाइफ में आगे बढ़ती हूँ और मैं इससे ज़्यादा नहीं सोचती। मैं और अपना दिल साफ रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए और हमेशा हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने मालिक पर बिलीव रखिए। ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे सब लोग, जो भी मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मेहनत करता है। और अगर आप मेहनत भी करते हो तो आप गुरु मालिक का नाम लेके मेहनत करिए। और जो गुरु मालिक का नाम लेके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनको गुरुजी हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो जो लोग मेहनत करते हैं, उनको हमेशा गुरु मालिक सपोर्ट करते हैं, हमेशा, जो अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं। एक सिचुएशन कैसी थी और अब कैसी है, बहुत चेंज है मेरी लाइफ में, एकदम यू टर्न हो गया लाइफ में। यू टर्न भी नहीं, लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंचा दी है। यू टर्न भी नहीं बोलेंगे इसको, लाइफ को ये बोलेंगे कि लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो उसके लिए तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु बा। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी जैसे होली के टाइम पे मैं घर जाने की सोच रही, फिर मैं कहीं भी होके भी यही, बट वही है कि उस टाइम तक ही आप अपने घर वालों से मिल सकते हो। उसके बाद तो आपको ये लगता है कि वापस चलो, मेहनत भी करनी है, लाइफ में आगे भी बढ़ना है, बैक टू लाइफ। तो बस ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मन मार के भी आपको अपनी वापस लाइफ में आना पड़ता है, मेहनत के लिए, हर चीज़ के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करियर के लिए अपने। तो मुझे ऐसा बनाने के लिए गुरु मालिक का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरा हमेशा ऐसा ही साथ देना, मुझे हमेशा अपने चरणों में रखना गुरु मालिक, मेरे को हमेशा इतना प्यार करना, मुझे हमेशा इतना सपोर्ट करना। मैंने आपको हमेशा एक पिता का दर्जा दिया है, मेरे लिए मेरे मालिक मेरे पिता समान है। मैं खुद से उनको अलग नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है उनकी शक्ति मेरे साथ हमेशा रहती है, मेरे मालिक की। और मुझे फील भी होता है, मेरे को हर चीज़ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से शुक्राना। मेरे को अच्छी हेल्थ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, वेल्थ देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, और मेरे जो काम बन रहे हैं उनके लिए शुक्राना मेरे मालिक। और जो काम थोड़े से लेट हो रहे हैं तो उनके लिए वो आगे जाके बन जाएंगे, मुझे पता है, उनके लिए भी तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। और जो काम नहीं बने तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई भलाई हो मेरी, इसलिए नहीं हुआ वो सब। और सारी चीज़ों के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मुझे मेरी फैमिली से मिलाने के लिए मेरे मालिक शुक्राना। मुझे इतने अच्छे दोस्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। ने अच्छी फैमिली देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और जो नेगेटिव लोग हैं उनके लिए क्या ही मैं शुक्राना करूं, क्योंकि वो नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ से हटाने के लिए मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे इतना ध्यान, और हाँ, मुझे एक चीज़ और बोलनी है कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है मेरे मालिक, मेरे गुरुबा, मेरे मेंटोर, मेरे सपोर्ट सिस्टम, मेरे सब कुछ, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलतियां की हैं,
उन सारी चीज़ों के लिए, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो या मैंने किसी के साथ गलत किया हो जाने अनजाने में, इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना। इन सारी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ आपसे। मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ और मैं शुक्राना बोलती हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ जानकर गलत नहीं किया, और अनजाने में मेरे से अगर गलत हुआ है तो इन सारी चीज़ों के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा, मेरे मालिक, मैं दिल से माफ़ कर दो आप मुझे। मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ आपसे। दिल से प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, और जितना भी सब कुछ जो भी हो रहा है इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन, चीज़ें होती हैं ठीक, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी कुछ ऐसा भी टाइम आता है खराब। तो हमें खराब टाइम में हमेशा एक सब्र रखना चाहिए। गुरु मालिक का मंत्र जाप करते रहना चाहिए, और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने जितना, मुझे गुरु मालिक ने मुझे सिखाया है कि कभी हार नहीं माननी है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं कभी लाइफ में हार नहीं मानती। यही मैं जितनी भी संगत है उन सभी से ये बोलूँगी कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। आप लोग भी नहीं मानिएगा। बहुत लोग होते हैं जो ज़रा सी खराब सिचुएशन आती है, लाइफ में हार मान के बैठ जाते हैं, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी फैमिली से सीखा है और मेरे गुरु मालिक से सीखा है कि चाहे जो हो जाए, लाइफ में कभी हार नहीं माननी है, हमेशा आगे बढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे मालिक ने मुझे जितना दिया, मुझे इस काबिल बनाया, मुझे मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाला, मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को भेजने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे इस लायक समझा, और मुझे अपने चरणों में रखा उन्होंने। इस चीज़ का बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मुझे हर चीज़ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मुझे अपना आशीष ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं वो जितनी भी संगत है, जो संगत जी हैं, जो मेरा शुक्राना सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका तहे दिल से शुक्राना। भगवान उन्हें खुश रखे, उनकी फैमिली को खुश रखे, सबको, जितनी भी सत्संग है, जितनी भी संगत है, जो भी सत्संग सुनते हैं, जो नहीं भी सुनते, उन सभी को खुशी दे गुरुजी। वो सब खुश रहे, सब हेल्दी रहें, सब लाइफ में आगे बढ़े, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करें। मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल, जय गुरु जी साथ संगत, जय गुरु जी आप सबको, जो लोग भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको भी जय गुरु जी। गुरुपा की कितनी वडियाई करूं, कितनी भी बातें कर लूं, कितना भी शुक्राना कर लूं, वो कम ही पड़ता है। गुरुपा की इतनी मेहर होती है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है, कभी कभी मन इतना परेशान हो जाता है, लेकिन गुरुपा ने कैसे मुझे इस परेशानी से उबारा। आज इस छोटे से सत्संग में अपना ये एक्सपीरियंस आप सबसे साझा कर रही हूँ। गुरुपा, आप स्वीकार करिएगा, आपकी चरण कमलों में मेरा ये सत्संग, और अपना आशीर्वाद, अपना मेहर भरा हाथ मेरे सर पे बनाए रखिएगा। थैंक यू गुरुपा। मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक और घर है, नोएडा में है, और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो ये जो पूजा थी हमारे घर, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बात की थी, वो हुई थी 21 तारीख को, यानी कि शनिवार को। 21 फरवरी की मैं बात कर रही हूँ संगत जी। बहुत अच्छे से पूजा, संध्या वेला की पूजा थी, बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब हो गया। ब्राह्मण जो आए थे उन्होंने भी हमें बहुत आशीर्वाद दिया। जितने लोग आए थे पूजा में सम्मिलित होने, वो लोग भी बहुत खुश हुए,
बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई, सबने प्रसाद ग्रहण किया और फिर सब चले गए। और संगत जी मैं वापस आ गई अपने दिल्ली वाले घर में, और काफ़ी सारे लोग थे संगत जी। तो मैं शायद नंगे पाँव घूम रही थी, उन सबको देख रही थी कि सबका अच्छे से सब खा पी लें, सब अच्छे से सब पार लग जाए। तो इसी क्रम में मैं चप्पल नहीं पहनी और मैं बस नंगे पाँव घूमती रही संगत जी, और मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ी ठंड सी लग गई। जब मैं वापस आई तो तबीयत हल्की ढीली थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, जब सब कुछ अच्छे से निपट गया है तो शायद मुझे बस ऐसे ही थकान महसूस हो रही है। और फिर रात को भी मैं बहुत अच्छे से सो नहीं पाई, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है ना संगत जी, तो कभी-कभी उसमें भी नींद में प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे को मुझे वापस वहाँ कुछ लोग आने वाले थे मिलने के लिए, तो मैं फिर से गई अपने नोएडा वाले घर, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर मैं शाम तक वापस आ गई। लेकिन क्या हुआ संगत जी, वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था, थोड़ा अकेलापन भी लग रहा था, मन बहुत भारी लग रहा था। ऐसा पता नहीं संगत जी, काफ़ी दिनों बाद या यूँ कहूँ काफ़ी महीनों बाद, जब सब कुछ इतने अच्छे से सब निपट गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी, मैं अपने जो 7 दिन की सेवा है शुक्राने की वो करने बैठी, वो भी बहुत मन से नहीं कर पाई, फिर भी गुरुजी का नाम लेकर मैंने उनको शुक्राना किया। और संगत जी बहुत मन भारी हो रहा था, बहुत मन उदास हो रहा था, बहुत रोना भी आ रहा था। तो गुरु पाक के सामने बैठ के मैंने अपने सारी दिल की बात, सारी जो परेशानियां मन में चल रही थी, क्यों ऐसा हो रहा है समझ नहीं आ रहा था संगत जी। लेकिन काफ़ी देर मैं अकेली गुरु पाक के सामने बैठी रही, रोती रही, शायद अपने दिल का मैल वो सारा गुरुपा ने धोया। और मैं यही कह रही थी, गुरुपा मेरी तबीयत भी ढीली लग रही है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मन भी बहुत भारी लग रहा है, मैं पता नहीं कैसे जा पाऊंगी, क्योंकि मंडे में आप सबसे मैं बता चुकी हूँ संगत जी कि बड़े मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ, गुरुपा अगर हमें बुलाएं। तो मैं यही सब सोचते हुए बहुत रात बहुत देर से नींद आई और बहुत उथल पुथल रहा। लेकिन संगत जी सोने से पहले जब मैं ये देख रही थी कि नींद नहीं आ रही है, बहुत छटपटाहट है, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी लिया और उनसे बस यही अरदास की कि गुरुपा बस आप मुझे सुबह इतनी आशीर्वाद दो कि सुबह मैं फ्रेश उठूं, ताकि मैं आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर आ सकूं। और संगत जी बिल्कुल यही हुआ, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। जैसे ही मैं सुबह उठी संगत जी, जो एक हेडेक सी फील हो रही थी, थोड़ा फीवरिश भी फील हो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह उठी और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के, जैसे ही मैं हर रोज़ चाय पीती हूँ, चाय में ओम के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। जो जल प्रसाद लोटे में रखती हूँ उसमें भी लोटे के बेस पे ओम के दर्शन हुए। गुरुपा ने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, बिल्कुल मन फ्रेश हो गया। फिर एकदम से मैं तैयार हुई और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, जो कल भी मैंने साझा किया था शिवाय अंकल के साथ मंदिर जाने से पहले। और फिर मैं मंदिर के लिए निकली, रास्ते भर मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी का धन्यवाद करते हुए। और संगत जी जो कल जो मेरे दर्शन हुए हैं, दर्शन हर बार बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत हर बार एक अलग एक्सपीरियंस होता है संगत जी। और कल का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे क्या महसूस हुआ। मैं जैसे ही मंदिर के पास पहुंची हूँ संगत जी और अपनी गाड़ी से नीचे उतरी हूँ, जैसे ही मैं उस रोड से मुड़ी हूँ, मेन रोड से जो अंदर वाली सड़क है जो बड़े मंदिर की तरफ जाता है, वहीं पे सामने से एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से बिल्कुल रोड के उस तरफ उड़ती हुई चली गई। और एक मैसेज भी आया था गुरुपा का कि जब कभी तुम्हें बटरफ्लाई दिखे तो समझ लेना मैं खुद हूँ। और संगत जी अब आप सोचिए, मैं इतनी स्पीड से, इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैं चलती हुई बड़े मंदिर पहुंची
और इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू संगत जी गुरुजी की पूरे टाइम। मैं बहुत बार आप सबसे साझा कर चुकी हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग खुशबू, गुलाब की खुशबू, कभी-कभी कुछ एक अलग चंदन की भी खुशबू महसूस हुआ है मुझे। लेकिन कल जो हुआ ना संगत जी, ये पहले कभी नहीं हुआ। जैसे ही मंदिर के गेट में एंटर किया वहाँ पे खुशबू, जब दरबार हॉल में घुस रही थी वहाँ पे खुशबू, जब मैं लंगर प्रसाद चख रही थी वहाँ पे खुशबू, पूरे टाइम ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और बहुत प्यारे दर्शन। और ऐसा हुआ संगत जी, जब मैं बिल्कुल गुरुजी के गद्दी के आगे खड़ी थी बड़े मंदिर हॉल के अंदर, तो सामने का जो कारपेट था वो थोड़ा मुड़ गया था, किसी संगत के पैर से लग गया था। तो उसको ठीक करने के लिए लाइन को रोक दिया और बिल्कुल ये मेरे आगे था संगत जी, जो सेवादार अंकल खड़े थे, और मुझे 2-3 मिनट का समय मिल गया गुरुजी के गद्दी के आगे हाथ जोड़कर उनके दर्शन किए। मन इतना गदगद हो गया संगत जी, क्योंकि हमें रुकने नहीं देते, लाइन चलती रहती है। और गुरुपा ने एक ऐसा वहाँ पे प्रकरण कर दिया कि मैं 2-3 मिनट वहाँ खड़े हो पाई। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। फिर बाहर आई, लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया गुरुपा का। और संगत जी, एक और मैसेज आया था गुरुजी का कि तुम्हें मैं 3 मैजिक नंबर्स की ब्लेसिंग्स दूंगा, 777, 333 और 1111, यानी 4 बार 1। और संगत जी, जब मैं जा रही थी बड़े मंदिर तो मुझे 777 की एक नहीं 2-2 नंबर्स 777 के दिखे। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और उसके बाद जो मैंने आपसे पहले भी बताया, तितली का जो मैसेज था कि तितली रूप में मैं खुद ही रहूँगा, वो भी मुझे दर्शन हो गए। इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू भी मिली। और संगत जी, जैसे ही मैं बाहर निकली, अब मेरे मन में था कि 4 टाइम्स 1 वो भी मुझे नंबर दिखा, मैजिक नंबर्स। अब मेरे मन में देखिए कितना लालच आ जाता है संगत जी। गुरुपा ने इतना कुछ किया, फिर भी गुरुपा अगर आप अभी 333 के दर्शन करा दो तो मैं धन्य हो जाऊंगी। जैसे मैं मंदिर से निकली, यही सोचती हुई मैं पैदल चलती हुई मेन रोड तक आ रही थी, और संगत जी पलक झपकते सामने से एक गाड़ी आई जिसमें 333 का वो एंजल नंबर। मेरा मन किया कि मैं वहाँ पे उछल जाऊं संगत जी, लेकिन फिर मुझे लगा लोग आसपास वाले सोचेंगे कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही, मैं पता नहीं क्या विक्षिप्त हो गई हूँ। तो मैंने अपने आप को संभाला, बट एक स्माइल आ गई, गुरुपा थैंक यू गुरुपा। बिल्कुल मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती गुरुपा उस टाइम मैं कैसा फील कर रही थी। और फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ी हूँ और उसी वक्त संगत जी जब वो 333 दिखा, एक ब्लू बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से गई। तो अब आप सोचिए, मन में जो बात आई गुरुपा ने पूरा किया। बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए, और फिर सारी चीज़ें जो गुरुपा के मैसेजेस में मुझे मिले थे वो सारे गुरुपा ने पूरे किए। मन इतना फ्रेश हो गया संगत जी कि उस दिन भी मुझे नोएडा घर जाना था दोपहर को। पहले मैंने सोचा था नहीं जा पाऊंगी, मंदिर से लौटूंगी, देर हो जाती है, थक जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मैंने मना भी कर दिया था। वहाँ पे कुछ और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरी ननद आई हुई है बॉम्बे से, उन सबको मैंने बोल दिया था मैं आज नहीं आ पाऊंगी, और सबने एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर गुरुपा ने एक ऐसा थॉट दिया, इतने अच्छे दर्शन दिए, मेरी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, और मेरे मन को गुरुपा ने इतना फ्रेश कर दिया कि मैंने खुद मैसेज किया कि मैं आ रही हूँ। और मैं फिर वहाँ भी गई, सबसे मिली, बहुत अच्छा रहा, और फिर वापस लौट के आई अपने दिल्ली वाले घर। अभी संगत जी, हम शिफ्ट अभी नहीं पूरी तरह हमने किया है, नोएडा हमें शिफ्ट होना है, लेकिन अभी हम दिल्ली टू नोएडा अभी ये अप डाउन चल रहा है संगत जी। तो फिर जब मैं वापस आई हूँ, मैं मतलब क्या बोलूं संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा के जो मैसेजेस आते हैं ना संगत जी, मुझे कभी-कभी मुझे लगता है काफ़ी संगतों को ये फ़ील होता है कि ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि तुम्हें क्या ये मैसेजेस फ़ालतू लग रहे हैं, या तुम्हें लगता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं है गुरुपा,
ऐसी बात नहीं है संगत जी, वो सारे मैसेजेस हमारे लिए ही होते हैं जो आपको टच करे संगत जी। एक ये मैंने किसी सत्संग में ही सुना था या किसी मैसेज में सुना था, जो मैसेज आपको टच करे वो मैसेज आपके लिए है। मैं ये नहीं कहती कि सारे 100%, बट मेजॉरिटी जो मेजरली जो मैसेजेस आपके स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं वो सब आपके लिए होते हैं संगत जी। और बस अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। मैं सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, पर गुरुपा के मेहर इतने हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। और गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं लगातार अपने सत्संग साझा कर रही हूँ। शिवाय अंकल, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ इसे प्लीज़ और संगतों के साथ साझा कर दीजिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपाल, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना है, मेरे महाराज का अनंतम शुक्राना है। जो भी मेरे से इस टाइम पे गुरुजी ने सत्संग करवाए, सारे मेरी बिटिया रानी से रिलेटेड करवाए, क्योंकि मेरी बिटिया रानी के ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट था। क्योंकि मुझे याद है आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले ये ऐसी मच्छर थी, जैसे परेशान हो जाती थी, कुछ है हमको समझ नहीं आती थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने पहले भी इस सत्संग में बताया था, वो हमारे खिलाफ, हम उसके खिलाफ, ऐसे करके बहुत ज़्यादा कर दी। तो मैंने हमारे कोई पंडित जी थे, मैंने उनसे ऐसे करके पूछ लिया इसकी शायद, कहते इसके ऊपर इतनी ज़्यादा दिक्कत है, पहले वो तो ठीक हो बिटिया। आज गुरुजी ने मेरी एक तरह से आँखें मेरी भी खोली है, मतलब ठीक किया है। वो जो पर्दे पड़े हुए थे आँखों पे, बहुत ही ज़्यादा पर्दे क्या पड़े हुए थे संगत जी, वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा कर रखी है, हमारे पीछे पड़ गए हैं हमें वो करने के लिए। क्योंकि मेरी बिटिया ने मेरे जैसे अंकल जी का कोविड में बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा बेटा भी बीमार था, मैं बच गई थी और मेरी बेटी भी बीमार थी कोविड में, पर माता रानी ने इसको खड़ा कर दिया था। तो इसने पापा के पूरे 2 महीने तक पूरी की पीपी किट पहन के अपने पापा के पास जाती थी, परवाह नहीं करती थी। तो गुरु महाराज मतलब मतलब बता नहीं सकती, उसने बहुत साथ दिया और ये चीज़ मेरे ससुरालियों से बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल भी। क्योंकि एक-एक बंदे के मुँह पे इसका नाम था कि मतलब वहाँ पे सबने इसकी बड़ी तारीफ़ करी थी कि ऐसी बिटिया मतलब किसी की नहीं है, ऐसी बिटिया तुम्हें बहुत लकी हो, तुम बहुत लकी हो। उसके बाद संगत जी ऐसा किया कि बिटिया भी इतनी परेशान रही, उसको लगे कि मेरे माँ-बाप हमारे लिए कुछ नहीं करते। मतलब परेशान सी, हम अपनी तरफ से करते थे पर उसको समझ नहीं आती थी और वो हमारी तरफ से करते, हमें नहीं समझ आती। पर संगत जी अब क्या हुआ संगत जी, 3-4 दिन पहले की बात है, जैसे मेरा बेटा भी गया हुआ है और इधर से जैसे बिटिया भी चली गई। तो मैं अपनी बिटिया को बोल रही थी कि तेरी बहुत याद आ रही है मेरे को, वो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने मतलब मैं आपको सारा बताती हूँ, मेरे पे 4-5 दिन से, जिस दिन से मेरी बिटिया गई है, उस दिन से मेरे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है संगत जी, बहुत। मैंने अपने सत्संग में बताया कि मैं ना खा भी सकती हूँ, ना पी सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना सो सकती थी। मेरी बहुत बुरी हालत, मतलब मैं ऐसे जैसे मेरे प्राण कोई खींच लेगा, मेरे कोई प्राण खींच लेगा। तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। मैं उस दिन अपने अंकल जी को ऐसे पकड़ के, मतलब जैसे गुरुजी ने मेरे को मैसेज भी दिया कि तेरे सामने जैसे मैं आऊँ तो मेरे को, मतलब तेरे सामने कोई आए तो तू उसको गले लग के मतलब ऐसे करके अपना वो करेगी दुखड़ा, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे करके मतलब आए तो तू रो देगी। हाँ, तो मैंने अपने जैसे बहुत परेशान, मैं बहुत चीखें मार-मार के रो रही थी। बार-बार 1-1 सेकंड बाद, 1-1 सेकंड बाद, मतलब परसों तो ये हद ही हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरे को हुई तकलीफ़, बहुत तकलीफ़ हुई। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएँगे, मैं अब गई। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। फिर संगत जी गुरु महाराज ने भी मतलब ये भी परेशान हो गए, इन्होंने भी गुरु जी को अरदास करी। मैंने कहा ये थोड़ा होता है
कि लोगों के बच्चे भी तो बाहर जाते हैं कुछ करने के लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हूँ? मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब मेरे को मारने की संगत जी साजिश करी गई थी। गुरुजी ने बोला है मेरे को तेरे से ऐसा जाल बुना है तेरे लिए, ऐसा जाल बुना है। मतलब कल हमको सारा दिन ऐसे ही सत्संग आए संगत जी, ऐसे ही संगत ऐसे ही सत्संग आए मुझको सारे। मतलब मेरे लिए ऐसा जाल बुना गया कि मतलब ये मर जाए। गुरुजी कहते देखो शमशान तक ले जाने की तैयारी कर ली उन्होंने। तेरे साथ बहुत ही ज़्यादा और संगत जी बहुत ही आधी-आधी मैं सारी रात सोऊँ ना, ऐसे चीखें मारूँ, ऐसे परेशान हूँ। बहुत ही ज़्यादा संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरे को मैं बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी का स्वरूप पकड़ के अपने जैसे अपने सीने से लगा के गुरुजी को गुरुजी बचाओ, कुछ करो, मुझे नहीं समझ आ रही मुझको क्या हो रहा है? मुझको क्या हो रहा है? गुरुजी मुझे दिखाते तो थे कि ये तेरे को तेरे बच्चों से सुख नहीं मतलब लेने देना चाहते। तेरे को देख के बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी। तो वो मेरे बच्चों को भी मेरे से जैसे बच्चे सामने होते हैं उनको दूर कर दिया जाता है, उनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे के खिलाफ। तो संगत जी मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं क्या बताऊँ? तो फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी बचाओ आप ही कर सकते हो, आप ही तो कर सकते हो। तो संगत जी पहले भी ऐसे हुआ था, मेरा बेटा बाहर गया था हो आज से 2-3 साल पहले की बात है। तब भी ऐसे हुआ था, वो गया तो मेरी तबीयत ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ऐसे तो उस समय मैंने जैसे वहाँ पे पंडित जी से वो कहा था कि पंडित जी मेरे लिए कुछ करो। उन्होंने ना हमारा कोविड में बहुत साथ दिया था। मैंने उन पंडित जी को बोला, मैंने कहा पंडित जी हमारा मेरे को करो, मेरे को नहीं समझ आ रही। उन्होंने 11 दिन कोई उपाय बोला था, मैं वो किया था, मैं ठीक हो गई थी। पर गुरुजी ने इस बार मेरी परीक्षा ली कि अब ये दोबारा ऐसे करती जाती है या मेरे पे विश्वास करती है। तो मन थोड़ा नहीं मैं कहा नहीं गुरुजी मैं आप ही कोई वो करूँगी, मैं गुरुजी आप ही बचाओगे, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो वो गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा करी संगत जी। कल मतलब परसों ऐसे हुआ और कल गुरुजी ने मतलब मतलब परसों ही गुरुजी ने रात को बहुत काटा मेरा। गुरुजी कह रहे थे कहते मैं ना होता मतलब इतना ज़्यादा कर दिया मैं ना होता तो तूने बचना नहीं था। ऐसे बहुत मैसेज आए संगत जी मेरे को सारा दिन मैसेज आए कल, सारा दिन। तेरी मैंने बहुत रक्षा करी है। तेरा कल आखिरी दिन था। तेरा कल आखिरी दिन था। वाक़ई संगत जी मेरा आखिरी ही दिन था। क्योंकि मैं 3-4 दिन से आप समझ रहे हैं मेरी मतलब मेरे अंकल जी बोले मेरे को तेरे को कोई हार्ट की दिक्कत? मैं कहा नहीं मुझको अंदर सीने में ऐसे लग रहा है कि मेरे प्राण कोई खींचता जा रहा है और जैसे खींच जाएँगे और मैं बाहर और मैं मर जाऊँगी। मतलब मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। और संगत जी कल मैं बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं आराम से घूमूँ, वो करूँ। गुरुजी ने हमको सारे मैसेज दिए कि तेरे साथ ऐसे-ऐसे किया गया। और कल गुरुजी ने रात को मेरे को दिया, "तू मेरे से पूछ रही थी ना, तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है? ब्लैक मैजिक की वज़ह से हुआ तो हाँ, किया है तेरे ऊपर पर मैंने तेरा काट दिया है।" गुरुजी ने मेरे को रात को बोला। संगत जी मैं आराम से खुश होके सोई, मेरे को कोई वो नहीं, मैं आराम से हँसती-खेलती सोई और संगत जी कल गुरुजी ने मेरे को फटाफट सत्संग पे भी बुला लिया, मेरा कष्ट काटा गुरुजी ने। कल होली का सत्संग था, मुझे नहीं पता कहाँ पे मतलब कैसे इन्विटेशन आया और मैं उसमें देख के चली गई। तो चली गई नहीं, गुरुजी ने बुलाया, वहाँ पे मेरा मेरा कष्ट काटा गुरु महाराज ने। और गुरुजी ने बोला कि जो तेरे ऊपर कर रहा है वो भी मेरी पूजा करता है। तो उनको मैंने अभी मौका दिया है, मतलब उनको मैंने अभी मौका दिया, उनको अभी मैंने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया है। तो यदि मतलब तेरे साथ ऐसे आगे से ऐसे करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा। तो संगत जी, कल मैं बिल्कुल आप देखो मैं बिल्कुल सही हो गई। मुझे कोई वो नहीं बच्चे अपने आगे तरक्की के लिए गुरुजी मेरी बिटिया भी तरक्की करे, मेरा बेटा भी तरक्की करे खूब। क्योंकि मेरी बेटी ने जहाँ-जहाँ हाथ डाला बेचारी ने बहुत नौकरियाँ करी। उसका गुस्सा भी जायज़ था। जहाँ-जहाँ उसने नौकरियाँ करी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मेरे बच्चे के साथ ऐसे करने की कोशिश की कि वो अपने आप को कुछ कर ले, पर गुरुजी ने उसको बहुत बचाया, बहुत बचाया। हमारी नज़रों से ही हमारे बच्चों को गिराने की बहुत कोशिश की गई। तो संगत जी फिर आज क्या फिर रात को क्या हुआ बिल्कुल आराम से हँसती-खेलती सोई। नहीं तो मैं सो ही नहीं पा रही थी, ऐसे चीखें मारती थी, दबाव पड़ता था, बहुत दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा चीखें लगती थी। ऐसा लगता था कि मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे को ऐसा घुटन हो रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आती थी। अब मैं आपको कैसे बताऊँ मुझे क्या-क्या हो रहा था? तो फिर सो गई थी मैं आराम से सोई। फिर रात को क्या हुआ मेरी जेठानी दिखी संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को रात को परसों में कल रात को मेरे को मैसेज दे दिया था कि वो भी मेरी पूजा करते हैं। तो मेरे को समझ आ गई वो ही
वो ही करती है, मतलब गुरुजी को तो नहीं मानता, अपने भोलेनाथ की पूजा करती है। और मतलब उस गुरुजी का नहीं पता, भोलेनाथ को तो पता है, भोलेनाथ की पूजा करती है वो बहुत, उनके ही मंत्र जाप करती है। मतलब मृत्युंजय मंत्र हो गया, वो हो गया। तो संगत जी आप ये देखो कि उसके बाद रात को सारी रात मेरे सपने में फिर आ गई वो, सारी रात रही। और संगत जी क्या हुआ था कि इसने आज से 4-5 दिन, 5-6 दिन पहले मुझको भी मैसेज भेजा था, हफ्ता 10 दिन पहले। वो जो मुझे कहते तो थे इसको हटा, ब्लॉक कर, मतलब ऐसे इशारे देते थे, पर मैं नहीं करती थी। मैंने कहा नहीं, नहीं करना, क्या है, मतलब मैं ना उसका मैसेज सीन करूँ ना वो करूँ। तो संगत जी वो मेरे जब, वैसे तो मेरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं, और वैसे मेरे को मैसेज भेजेगी जब मेरे पे क्रियाएं करती है। तो मैंने संगत जी बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और वो कर दिया, और उसी दिन उसने मेरे लिए कोई चीज भेजी, उसी दिन से मैं बिल्कुल मरण मरांद हो गई संगत जी। क्योंकि संगत जी बात ये है कि मेरे को उसको अंदर से ये डर है कि इसको पता चल चुका है, क्योंकि मेरे को माता रानी ने बता दिया था, मतलब महारानी ने बहुत बड़ा वो चला था मेरे अंकल जी की बारी। माता रानी ने बहुत साथ दिया था, और चौकियों पे भी मेरे को पता चला था कि भई मेरी सास ने मेरे पर किया हुआ था। और जहाँ मैं जाती थी उस गुरु ने, जहाँ मैंने छोड़ दिया था, मेरे 18 साल हो गए थे, उसको मैंने छोड़ दिया था, वो सही नहीं था। पहले उस पे माता का प्रवेश था, फिर वो तांत्रिक बन गया था। तो फिर संगत जी माँ ने हटाया था वहाँ पे हमको वहाँ से। तो संगत जी फिर मैं दूसरी चौकी पे, जैसे पता चला दूसरी चौकी पे, माँ ने फटाफट निकाला हमें वहाँ से बाहर, और सब कुछ किया। और संगत जी आप ये देखो कि मतलब हमें वहाँ से पता चला था कि मतलब ये मेरी सास ने हमारे पर किया हुआ है। तो संगत जी ये चीज़ पता लगने के बाद मैंने फट मेरे को माँ ने ही बताया था कि तू सोच रही है ना, तेरी जेठानी भी है, तेरी जेठानी है करती है, तेरा जेठ भी है। मैं हैरान हो गई, मेरा जेठ तो इतना शरीफ लगता है, वो कैसे कर सकता है? तो माँ ने बताया मेरे को कि आगे तो इससे बहुत सावधान रहना। तो संगत जी क्या हुआ था, मेरे अंकल जी की बारी, मैंने थोड़ा वो करना, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत भटक रही थी, 2 महीने हो गए थे इनको अंदर हॉस्पिटल में। तो संगत जी मैं जैसे पागल हो जाता ना, मैं कहती इसी का मरना करने के लिए, मैं ऐसे बोल रही थी अपने पड़ोसियों को कि इसी का मरना करने के लिए, अपनी सास का मरना करने के लिए, भई इसी ने ऐसे किया। तो मैं उस गुरु के पास पहुँची, वही जो जिसका माँ का प्रवेश था, पहुँची। ये ऐसे ना करती, तांत्रिक क्रियाएँ ना करती, मेरे को ना मानने पूछी तो मैं उसके पास क्यों जाती, उसी का करने के लिए, मतलब ऐसे-ऐसे। तो संगत जी मैंने जेठानी उनको भी पता कि ये करती है, तो मेरे को तो पता नहीं था कि ये भी करती है। अब इसको अंदर से लगने लग गया, तो मेरे को माँ ने भी बाद में बताया कि ये भी करती है। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ, अब इसको भी अंदर से लगने लग गया डर कि ओ भई उसको उसका पता है, तो मेरा भी पता होगा इसको, अब इसको अपने रास्ते से हटाया जाए। तो संगत जी बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। अपने बच्चे तो देखो कितने खुशी-खुशी अपनी बहू भी लेके आई है। और मतलब मेरे अंकल जी की बारी ये उम्मीद लगा रही थी, ऐसी उम्मीद लगा रही है इसको अपनी बहू लेके आनी थी। कहती है मैं तो नहीं रुकने वाली, इसकी खबर तो आ नहीं रही। तुम किसी के लिए इतनी गंदी खबर भी आशा करते हो कि उसको कुछ हो जाए और मैं फटाफट वो करूँ, हैं? अपने लिए तुम्हें कितना अच्छा लगता है, तुम्हारी बेटी भी ब्याहे, खुश रह, मतलब खुशी-खुशी है, तो उसके बच्चे बच्चे भी जुड़वा बच्चे हुए, मेरी जेठानी की लड़की के, तुम्हारे बेटा भी ब्याहा है, उसके बच्चे, तुम्हारे घर में खुशियाँ-खुशियाँ, और दूसरों के, हम तुम्हें तंग नहीं कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं, तो तुम हमें उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे बच्चे को वो कर रहे हो। तो मैं तो कुछ करूँगी नहीं, बस ये महादेव है ना, यही कुछ करेंगे अब। ये थोड़ा होता है कि वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हो, उसे उसे मतलब भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं या जिस चीज़ की भक्ति करते हैं, तो भगवान क्या ये चीज़ देख के, भक्ति देख के उनकी प्रसन्न होते हैं? नहीं, भगवान कहते हैं सबसे बड़ी बात है, तुम जो गलत काम करते हो, किसी को पीड़ा पहुँचाते हो, किसी के साथ अन्याय करते हो, किसी को मारते हो, वो चीज़ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। भगवान ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। भगवान मौके बहुत देते हैं अपने बच्चों को सुधारने के, पर ना सुधरे तो भगवान करते हैं, न्याय करते हैं। तो वो संगत जी बहुत ज़्यादा मतलब हद मुका रखी है, गुरुजी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा तेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। और संगत जी रोज़ मेरे ऊपर करवाती है, रोज़, मतलब मेरे को वो ऐसे चाह रही है कि इसके प्राण अब होली तक निकल जाने चाहिए, और मेरे निकल भी रहे थे, और गुरुजी ने मेरे को बचाया। मेरी बड़ी रक्षा करी। और संगत जी कल ऐसे ही हुआ, रात को सपने में आ गई मेरे, और सारी रात छिपकलियाँ, ये वो, तो छिपकलियाँ जब दिखते मुझे पता क्रियाएँ कर रही है मेरे ऊपर। सारी रात मेरे को दिखी संगत जी ये सपने में मेरी जेठानी। पता नहीं क्या-क्या मेरे को अपने साथ लेके, पता नहीं क्या-क्या, इसमें को नहीं मतलब बहुत ही बड़ा सपना था। और संगत जी सवेरे फिर मेरी हालत हो गई, 4 बजे के पास मेरी फिर हालत वही हो गई। मैं फिर अपना बेटी को याद करूँ,
परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो समझ रहे हो ना संगत जी कि बच्चे सामने हो तो देखना ना बच्चे देखें ना ये देखे, समझ गए? जब ये दूर चले जाएँ तो खाली फ़ोनों पे ही बात करें। ऐसी संगत जी मेरे मायके में भी किया हुआ कि हम दूर-दूर से ही बात करते हैं फ़ोनों पे, एक-दूसरे के साथ रह नहीं पाते। रहते हैं तो लड़ाइयाँ करवाते हैं। अब बहुत हो गया महाराज, बहुत हो गया। अब आपने हमारा हाथ पकड़े महाराज। हमने बहुत दुःख देखे, मेरी शादी को 27-28 साल हो गए, बहुत दुःख देखे। अब आप महाराज करो हमारा न्याय। मेरी बिटिया रानी को खूब खुशियाँ देना, मेरे बेटे को खूब खुशियाँ देना। मेरे तीनों परिवारों की रक्षा करना, उनको खूब खुशियाँ देना महाराज। बहुत हो गया ऐसे लोगों का, बहुत ज़्यादा हो गया। उनको क्या मिलेगा उन बच्चों से उनकी माँ को छीन के? मतलब तुम यही चाहते हो ना, यही घर में कड़ी है, यही हो गई तो बच्चे तो हम अपने आप तांत्रिक या तर्क मतलब करके मेरे घर वाले को वैसे ही बुद्धि बांध के तो सब कुछ करा ही जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा संगत जी आज फिर मेरी ऐसी हालत में गुरुजी फिर मेरे प्राण खींचे। तो मेरे अंकल जी कल को बहुत खुश हो गए, गुरुजी ने बहुत ठीक कर दिया, बहुत ठीक करा। पर अब गुरुजी कहते हैं बात नहीं आती है, बार-बार कर। तो गुरु महाराज आप मुझको ठीक करो और बिटिया के रास्ते खोलो, वो परेशान उसको आगे करो गुरुजी, मेरी बच्ची को। अब बहुत हो गए इनके, इन लोगों के बहुत हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु माँ। आपने इतनी मेरी रक्षा करी, नहीं तो परसों तो बस मैंने बचना ही नहीं था संगत जी। तो गुरु भी नहीं बच रहा था, मेरी बहुत बुरी हालत थी। फिर तो 3 दिन से मेरे अंकल जी देख रहे थे, उनका मुँह उतर गया कि ये क्या हो रहा है? उम्र को सँभाले मैं सँभलूँ ना बिल्कुल भी, कभी जल लगाए, कभी चंदन लगाए, चंदन टीका लगाए, कभी कुछ करें। तो मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, गुरुजी कुछ करो। मैं बहुत बुरी हालत हो गई, ना मेरा सत्संग पे मन लगे, सत्संग सुनूँ, ना मेरा किसी चीज़ में जैसे बहुत ही ज़्यादा वो कर दिया कि बस मन मेरे को मतलब ऐसे लग रहा था छाती की तरफ को प्राण खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है और मैं गई। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कर मेरे को सत्संग पे बुलवा के आपने बड़ी कृपा करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे नई संगत से मिली, बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा सत्संग था मेरे महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने वहाँ पे मेरे को डांस भी करवाया, हम नाचे भी, हम इतने खुश हुए, नाचे भी। बहुत अच्छा लगा, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। देखना गुरुजी अपने रात को फिर सपने में आई, आप देखना गुरुपा, आप देखना महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को सुनवाया भी, जो भी सत्संग उन्होंने जैसे सुनाए, लोगों ने जैसे सब संगत ने सुनाए। किसी ने बोला मेरी बेटी की अभी शादी हुई, जैसे गुरुजी मेरे को ही सुना रहे हैं। तो अब बेटी की शादी हुई, अचानक ही उसकी शादी हुई फटाफट ऐसे। तो मेरी बेटी के पास पहले गाड़ी थी, वो कहती नहीं मेरे को नई गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसे गुरुजी दिखा रहे थे, देख बच्चे कैसे डिमांड करते हैं, तेरे बच्चे तो कभी डिमांड भी नहीं करते, तेरे बच्चे तो इतने प्यारे हैं। नहीं करी गुरुजी, संगत जी मेरे बच्चों ने कभी डिमांड नहीं करी, बहुत प्यारे मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा। कभी डिमांड नहीं करी, कभी माँगा नहीं, कोई चीज़ नहीं माँगी मेरे बच्चों ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे बच्चे होते, वही तो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। कहते वो लड़की बोली, उनकी बिटिया बोली कि ऐसे शादी होएगी, ऐसे शादी करना, मेरी ऐसे शादी करना, मेरे को ऐसे करवाना है, ऐसे कराना। कभी मेरी बेटी ने कोई डिमांड नहीं, कहती नहीं मम्मी खर्चा नहीं करना बिल्कुल भी, ये वो, कुछ भी नहीं करना, ये है, ऐसे रहती है मेरी बेटी। खिलाफ है इस चीज़ों की बिल्कुल, दहेज भी। मैंने कहा नहीं बेटे थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। गुरुजी मेरी बेटी की शादी हो, कभी मेरी बेटी को मेरे से दूर मत करना गुरुजी, दूर मत करना। मुझे पता है आप कभी नहीं ऐसे करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी मैं अपना शुक्राना सेशन शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा, आप ही माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी सबसे पहले तो मैं शुक्राना करूँगा गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे टुकड़ी मंदिर बुलाया। गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी फरवरी 28 को
शनिवार को बस गई थी यहाँ से और फरवरी 28 में ही संगत जी मेरे पापा की डेथ हुई थी। तो ये जो मंथ है और ये जो डेट है, ये थोड़ा-सा मतलब सैडनेस होता है संगत जी, अच्छा नहीं लगता मतलब ये मंथ और ये डे। तो संगत जी बस मॉर्निंग से ही ऐसा अजीब-सा हो रहा था और संगत जी मेरे को ना मॉर्निंग से ही मतलब कभी मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया कि तू डुगरी जा रही है और कभी कोई मुझे मैसेज कर रहा कि तू डुगरी जा रही है। पता नहीं संगत जी मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था और वो भी एट अ टाइम जिस दिन जाना था। तो संगत जी शाम तक मेरे साथ बस ऐसे ही लगा रहा मतलब हर जगह से मुझे डुगरी की ही ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे थे और शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी बस ऐसे ही मैं गुरुजी के आगे बैठ जाती हूँ। हमारी बस जो है संगत जी वहाँ जो पता करी थी मैंने वो 7:30-8 बजे तक निकलती है। तो संगत जी उस टाइम 6 बज रहे थे शाम के। तो मैंने संगत जी गुरुजी के आगे बैठी और मैंने बस यही बोला कि गुरुजी आज सुबह मॉर्निंग से ही आप मुझे डुगरी की ब्लेसिंग दे रहे हो और मैंने तो कहीं पे बुक भी नहीं करवाया और अगर मेरी है बाबा अगर आपने बुलाना है मुझे ब्लेसिंग देनी है तो प्लीज़ आप ही अब मेरी बुकिंग करवाना। वो संगत जी आप बिलीव मानना जैसे ही मैंने मतलब अंकल जी को कॉल करा तो अंकल जी से पूछा और अंकल जी ने यस कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जैसे ही मैं बस में गई तो फिर मुझे बाद में पता चला था कि 3-4 जो सीटें थी वो कैंसिल हुई थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना जिनका बुलावा होता है तो वो बैठे-बिठाए ही बन जाता है जबकि मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं था लेकिन गुरुजी ने टुकरी मंदिर बुलाया। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ एक्चुअली संगत जी मेरे साथ ना मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल ही रही है। कभी वो ठीक हो जाता है और कभी वो हो जाता है स्टार्टिंग दर्द शुरू हो जाता है। तो संगत जी अभी बीच में मतलब कि थोड़ा-सा रिलीफ था मुझे और मैं रात को सो रही थी। तो संगत जी मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं जैसे सो रही हूँ तो धीरे-धीरे ना संगत जी मेरे ना हाथ में प्रॉब्लम होने लग गई। हाथ में इन द सेंस कि संगत जी मेरा इतना भारी हाथ हो गया संगत जी और ज़रा-सा भी मैं हाथ जैसे उठाऊँ तो संगत जी वो पेन हो। तो ये ना संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कंटिन्यू ना संगत जी 2 दिन तक ना मेरे साथ ऐसे ही रहा और रात में ये ज़्यादातर ना संगत जी रात को होता था और ये जो डे था वो उस इतना नहीं होता था मतलब दिन में। उसके बाद ना संगत जी 2 दिन तक हाथ में रहा और तीसरे दिन ना संगत जी वो मतलब पेन ना धीरे-धीरे मेरे पैर पे आ गया। और पैर का संगत जी पैर भी मेरा भारी होने लग गया। मैं संगत जी अपने ना सीधे हाथ का बता रही हूँ और सीधा ही पैर और गर्दन से पेन स्टार्ट गई है। पता नहीं है सर्वाइकल की वजह से हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता संगत जी। तो संगत जी जिस दिन मेरे पैर में दर्द शुरू हुआ तीसरे दिन, तो संगत जी जैसे मैं सो रही थी रात को, अचानक से ना मेरी नींद खुल जाती है और जैसे ही मैं पैर को उठाती हूँ ना तो संगत जी आप बिलीव मानना मैं ज़बरदस्ती अपने पैर को हिलाती हूँ, उठाने की कोशिश करती हूँ मतलब नॉर्मल मेरा पैर नहीं मतलब हिल पा रहा था, उठ पा रहा था। तो संगत जी मैं इतनी मतलब डर गई कि ऐसे कैसे ये क्या हो रहा है? और संगत जी मेरा ना हल्का-सा खिंचाव मतलब जैसे मुँह की साइड पे भी पड़ रहा था, क्यों हो रहा था मेरे को नहीं पता संगत जी। और संगत जी मैं डर गई और मेरे मन में ना संगत जी मतलब थोड़ा-सा गलत भी आ रहा था संगत जी। जैसे नेगेटिव हम हो जाते हैं संगत जी, जैसे आजकल आपको पता है पैरालिसिस के भी गुरुपा ने वैसे मुझे बहुत सत्संग सुनवाए हैं और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर पैरालिसिस का ही होता है। तो मेरे ना संगत जी ऐसा कुछ मतलब मुझे लगा ऐसे डर सा तो मैं ना संगत जी बस गुरुजी का नाम लिया शुक्राना गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना। मुझे बड़ी हिम्मत मिली गुरुजी से संगत जी जब मैं गुरुजी का बार-बार नाम ले रही थी। और संगत जी अपना बस गुरुजी ने ऐसा मुझे कर रखा है कि अब
अब सच में संगत जी, मतलब इतना कुछ मैंने देख लिया ना लाइफ में, इतनी सारी प्रॉब्लम अब मैं फेस कर बैठी हूँ ना, अब ऐसे लगता है कि ठीक है गुरुजी, अब आप जो कर रहे हो बस आप देख लेना। तो संगत जी बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। धीरे-धीरे करके मैंने जल प्रसाद पिया संगत जी, और उसके बाद संगत जी मैंने जल प्रसाद मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में पीती रही। फिर संगत जी मॉर्निंग में मैं उठी, और जब मैं उठी तो संगत जी मेरा पैर, हाथ मतलब इतना भारी-भारी हो रहा था, और वैसे मैं संगत जी ठीक थी। तो संगत जी जब मैं उठी और मैं बस ऐसे ही गुरुजी से बात करने लगी कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब अलग ही हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले कभी नहीं होता था ऐसे संगत जी। उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से, ये टुकड़ी जाने से पहले की बात बता रही हूँ संगत जी मैं आपको। तो संगत जी एकदम से जैसे मैंने आपको बताया कि बुलावा तो था ही मेरा, और डुगरी का मेरा बन गया। और जब संगत जी मैं डुगरी गई तो संगत जी वहाँ जाके क्या हुआ, जब हम गुरुद्वारे में रुकते हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज, जब हम गुरुद्वारे में रुकते हैं संगत जी, और उसके बाद था संगत जी, जैसे नहा के आते हैं बाहर गुरुद्वारे से, तो हम चाय प्रसाद के लिए वहाँ जाते हैं। और संगत जी मैं काफ़ी देर से, जैसे गुरुद्वारे में थे तो मैं नंगे पैर ही बाहर घूम रही थी, हम सारे के सारे। तो गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा था, तो संगत जी हम जितने भी, जैसे जो संगत जी थे जो साथ में बैठे हुए थे, तो हम सारे ही वहाँ पे घूम रहे थे, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम मिल गया था, हम जल्दी पहुँच गए थे। तो अंकल जी ने हमें मतलब 3:30 हम पहुँच गए थे, 6 बजे का टाइम दिया था कि जितनी देर आपने मतलब अंदर दर्शन करने हैं कर लो, और 6 बजे तक आप बस में आ जाना। तो काफ़ी हम पे टाइम था संगत जी। तो हम बस वहीं पे दर्शन कर रहे थे धीरे-धीरे, और चाय प्रसाद भी पी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इतने में बस मैं पैदल ही घूम रही थी, और अचानक से संगत जी जब हम सरोवर के पास जाते हैं और बस मैं वो छींटा ही दे रही होती हूँ अपने ऊपर, तो संगत जी बस वो प्रॉब्लम मेरे दोबारा शुरू हो जाती है, पैर वाली। और संगत जी मेरे पैर की पहले तो वो जो उँगली है ना, मुझे नहीं पता संगत जी आजकल क्या हो रहा है। पहले तो मेरे जैसे नसें चढ़ती थी, लेकिन अब ना मेरे पैरों की जो फिंगर है, जो उँगली है, वो एक-दूसरे पे चढ़ जाती है संगत जी। तो उनको ना मैं जैसे नीचे करके, मतलब खींच-खींच के उनको नीचे करती हूँ, सीधा करने की कोशिश करती हूँ। तो संगत जी वो हो नहीं रही थी, और मेरी इतनी गंदी तरह से दर्द उठी संगत जी। मेरे साथ जो आंटी अंकल जी थे, जो हम सारे संगत जी साथ में थे, तो संगत जी वो भी मतलब देखने लग गए कि क्या हुआ, काफ़ी मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, ना संगत जी सॉक्स पहने गए, ना शूज़ पहने गए। तो संगत जी उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया, बैग वगैरह भी मेरा उन्होंने उठाया, और जैसे-तैसे करके संगत जी मैं बस में पहुँची। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे पूरे के पूरे, जैसे कहते हैं ना संगत जी, होश उड़े पड़े थे। मेरा पूरा चेहरा उतरा पड़ा था, और बस में जाके संगत जी मैं बैठी, और मेरे को ना संगत जी अब ऐसे हो रहा था कि कैसे मैं पैर रखूँ नीचे, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी संगत जी। और संगत जी कैसे मैं नीचे बैठूँगी, बस मेरे मन में यही बात चल रही थी कि कैसे नीचे पैर रखूँ और कैसे नीचे बैठूँगी जब मंदिर जाऊँगी वहाँ पर, डुगरी मंदिर। तो यही चीज़ चल रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे से नहीं बैठा जा रहा था नीचे, और ये चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी बस इतना मैं अपने आप से ही मतलब अंदर ही अंदर बातें सोच रही होती हूँ, और इतने में जो संगत में थे, जो बस में, वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो हमारे साथ जो अंकल जी बैठे होते हैं, तो संगत जी उनके ना मुँह से निकलता है कि अभी आप ठीक हो? तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ जी, गर्दन हिला के। तो संगत जी वो ये कहते हैं कि टेंशन मत लो, ये गुरुजी जो भी आपका दर्द है ना, ये खींच रहे हैं। मतलब ये ना उनके मुँह से ये वर्ड निकला, तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी बस जैसे उन्होंने बोला, तो मुझे भी ना संगत जी एक ऐसा, मतलब एक, जैसे अंकल जी ने बोला ना, तो ऐसे लगा जैसे मेरे को गुरुजी दिलासा दे रहे हैं कि पुत्र टेंशन ना ले, वो दर्द मैं ही ठीक कर रहा हूँ। मतलब ऐसा मुझे लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।
मैं इतनी डरी हुई थी संगत जी, बहुत मेरा बुरा हाल हो रखा था, लेकिन बस अंकल जी के वो 2 वर्ड ने मेरे को इतना सुकून दिया, शुक्राना गुरु जी। और फिर वही होता है संगत जी, हम जब डुबरी पहुँचते हैं, शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर संगत जी वहाँ पर जैसे हमारी बस लगती है तो हल्की-हल्की संगत जी धूप निकल रही होती है, और संगत जी जैसे ही मैं नीचे उतरती हूँ, मैं नंगे पैर ही होती हूँ संगत जी, क्योंकि वो मतलब सॉक्स और मेरे से वो पहने नहीं जा रहे थे शूज़। तो हमारे साथ में एक अंकल जी थे, उन्होंने स्लीपर डाले हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये वाले डाल लो, आपके पैरों में नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने उनको मना करा, फिर भी उन्होंने मुझे मतलब अपने स्लीपर दे दिए थे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। सबने मेरा साथ दिया इतना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अकेली गई थी संगत जी, और बाकी गुरुजी तो हैं ही हैं साथ में, और संगत परिवार भी बहुत अच्छे हैं संगत जी, कि सब एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं। और वहाँ पर मेरा जिस हिसाब से मेरी हालत हुई थी, मेरा बहुत ध्यान रखा आंटी और अंकल जी ने, उनकी तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। फिर संगत जी वहाँ पे हम जब जाते हैं तो शूज़ काउंटर में वहाँ जो स्लीपर शूज़ वग़ैरह जो संगत जी थे, उन्होंने सबने जमा करवाई, और फिर संगत जी मैं धीरे-धीरे चलना स्टार्ट करती हूँ। और संगत जी जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे चल रही हूँ, तो बस मेरे मन में यही होता है कि गुरुजी मैं ठीक रहूँ। आपने मंदिर बुलाया है तो आप ही अब बिठाओगे मुझे, आप ही लंगर प्रसाद कराओगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी हालत थी तो संगत जी मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं बैठ पाऊँगी। तो संगत जी बस वही बात हुई, तो धीरे-धीरे मैं चलती गई, और जैसे ही संगत जी धूप निकली, धूप ना तेज़ होती गई, और जो धूप की जो मतलब किरणें थी ना संगत जी, जब वो मेरे पैर पे जैसे-जैसे पड़ती गई, जैसे-जैसे मेरा पैर गर्म होता गया, तो संगत जी वो मुझे इतना रिलीफ़ मिला, मतलब वो मेरा दर्द अपने आप ही दूर होता गया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरे कदम मंदिर की ओर बढ़ते गए संगत जी, वो पूरा का पूरा दर्द मतलब धीरे-धीरे अपने आप ही मतलब कहाँ चला गया, पता नहीं संगत जी। और वहाँ जब हम मतलब गए तो चाय प्रसाद पिलाई, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मेरे को 2 गिलास मिले थे चाय प्रसाद के, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। चाय की वैसे भी मैं शौकीन हूँ, और संगत जी ये तो वैसे भी गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग थी, और ऊपर से जैसे मुझे ठंड भी लग रही थी और पैर में भी प्रॉब्लम थी, तो ये तो गुरुजी ने डबल ब्लेसिंग दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। और फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो संगत जी वो जो मंदिर के बाहर थोड़ी देर बिठाते हैं नीचे, तो संगत जी वहाँ पर मतलब जब अंकल जी ने बोला तो मैंने तो बस गुरुजी का नाम लेके मैं नीचे बैठ गई। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो बस संगत जी मैं थोड़ी से पैर अपना आगे को करके बैठी थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। डर-डर के बैठी थी संगत जी, पेन था, सीधा नहीं करा जा रहा था पैर पैर मेरा, और जैसे-तैसे करके मैं बैठी। मतलब संगत जी मैं अच्छी खासी चल रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन ऐसा मेरे पेन था जैसे बहुत पता नहीं बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ हुआ हो पैर में। ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी कौन-सा कष्ट काटा है गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी दर्शन करा हमने, लंगर प्रसाद खाया, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर जल प्रसाद लिया तो संगत जी वहाँ से फिर हम बाहर की साइड आए, और संगत जी जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर आई हूँ, आप बिलीव मानना संगत जी, जो जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे-जैसे मंदिर की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे थे तो मेरा दर्द अपने आप ठीक होता गया संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि अंदर जाते तो मैं गुरुजी में ही खो गई। उनके दर्शन कर रही थी कृपा के, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, मुझे 8-9 महीने बाद बुलाया है डुगरी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। और ये संगत जी ये बहुत बड़ा कष्ट था मेरा जो गुरुजी ने काटे। मैंने डुगरी मंदिर बुला के शुक्राना गुरुजी। बाहर आई तो संगत जी मैंने अपने सॉक्स भी डाले, मैंने शूज़ भी डाले, और मैं बहुत अच्छे से चल पा रही थी। पता नहीं संगत जी उस टाइम तो दर्द ऐसा हो गया कि जैसे मुझे कुछ था ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना।
फिर संगत जी हम बस में बैठे और मेरे को बार-बार सब पूछ रहे थे, "अभी ठीक हो, ठीक हो?" तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी उस टाइम तक और घर तक तो आते-आते मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गई थी। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी का मैसेज आया तो मैं भी हैरान हो गई थी सुन के। और संगत जी, जब लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे जब हाथ में पेन था, उसके बाद पैर में दर्द गया, तो जो वो डर मेरे अंदर 1 सेकंड के लिए आया था, जिसे पैरालिसिस हम कह सकते हैं। तो संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी बात आई, तो पता नहीं संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा, तो वो चीज़ आई। और संगत जी, आपको पता है गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिया वो यही दिया कि बेटा, जो तेरे को तकलीफ़ होने वाली थी ना पैरालिसिस वाली, वो तेरी तकलीफ़ मैंने दूर कर दी, वो कष्ट मैंने काट दिया, चल शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सच में प्रैक्टिकल हैं और मैं कह रही हूँ संगत जी, ये मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है संगत जी कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। मैं भी हैरान हूँ संगत जी, जब आपके साथ खुद हो रहा है, आप अपनी आँखों से देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को, और सबसे बड़ी बात आपको यही नहीं पता चल रहा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी हैं सब कराने वाले हैं, तो संगत जी संकट आएगा और कट भी जाएगा। तो बस गुरुजी का नाम जप करते रहिए, सिमरन में लगे रहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और बस संगत जी, यही था मेरा जो गुरुजी ने कष्ट काटा था, और काफ़ी टाइम से मेरे को बार-बार हो रहा था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं कैसी नेगेटिविटी संगत जी, जो पता नहीं मैं करने भी बैठती हूँ ना संगत जी, अगर मैं फ़ोन उठाती हूँ और मैं जब शुक्राना सत्संग करती हूँ, तो मेरे साथ ना बहुत बार ऐसा होता है कि मैं शुक्राना सत्संग कर लूँ, या तो एकदम कोई आ जाता है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि अपने आप ही रिकॉर्डिंग रुक जाती है बीच में, या फिर मैं उसको खुद ही डिलीट कर चुकी हूँ। तो ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी क्या प्रॉब्लम है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके डुबरी से जब हम आए थे, तो अगले दिन मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया था मंडे को। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना बाबा, लख-लख बार शुक्राना। और वहाँ से संगत जी, डुगरी मंदिर से गुरुजी का मुझे मतलब पॉकेट स्वरूप भी मिला था। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, मेरा एक शुक्राना और है, मुझे गुरुपा ने वीरवार की सेवा दी हुई थी। वीरवार को संगत जी 1 घंटे की गुरुपा सत्संग करवाते थे, जो कि अकेले बैठ के मैं करती थी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, जब गुरुपा के शुरू-शुरू में मैसेज आते थे कि बेटा सत्संग करवा, तो मैं सोचती थी संगत जी कि सत्संग कैसे करवाते होंगे, या फिर सबको बुलाना होता है। तो संगत जी, मेरे को गुरुपा ने ही फिर बातें समझाई सत्संग सुनवा के, कि सत्संग में अगर आपकी संगत आती है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर सत्संग आपने खुद भी करना है, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से होना चाहिए। कहने का मतलब कि जब आप सत्संग करते हो ना, तो आपका इधर-उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट आपको गुरु जी से कनेक्शन आपका जोड़ना है, गुरु जी में रहना है। चाहे वो आप संगत परिवार को बुलाओ या फिर आप अकेले बैठो, तो सत्संग आप अकेले भी कर सकते हो। और यही गुरुजी ने सुनवा के मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई थी कि संगत जी, मैं तो भूल भी गई, मतलब कि मुझे हो गए संगत जी 8-9 महीने, मतलब कंटिन्यू गुरुजी वीरवार को सेवा ले रहे थे। और होली से कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मेरे वीरवार एकदम से रुक गया संगत जी। पता नहीं वो क्या बिज़ी हुई, वो क्या नेगेटिव थी कि 4-5 मेरे वीरवार निकल गए संगत जी। मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। और गुरुजी भी बस मुझे यही बात बोलते थे कि तू बेटा सिमरन कर, तू मंत्र जाप कर, और बाकी मैं बैठा हूँ। पता नहीं वो क्या था बाहर संगत जी, क्योंकि होली के टाइम पे ही वैसे भी नेगेटिव ही होती है संगत जी। तो ये तो गुरुजी हैं सब देखने वाले, जो गुरुजी देख रहे थे।
और संगत जी, गुरु जी की कृपा वही जो वीरवार को बता रही हूँ मैं। ये जो वीरवार गया है संगत जी, आज शनिवार है। गुरु जी की कृपा से संगत जी वीरवार को गुरु जी ने सत्संग करवाया। 5 वीरवार निकल गए थे जो पता नहीं क्यों सत्संग नहीं कर पा रही थी मैं। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी की इतनी मेहर हुई संगत जी कि गुरु जी ने सत्संग भी घर पे 1 घंटे का करवाया और वीरवार को संगत जी गुरु जी मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए। आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, लेकिन गुरु जी जो आपकी सेवा दी हुई है प्लीज़ बाबा आपकी सेवा हमेशा करवाइएगा। जो आपने वीरवार की सेवा दी हुई है सत्संग की, आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, हमारी आदत होती है कि हम जितनी भी ब्लेसिंग होती है, हम सबके सामने शेयर करने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्लेसिंग होती है ना, कभी किसी के सामने शेयर नहीं करते क्योंकि वो ब्लेसिंग सिर्फ़ आपकी है। अगर शेयर करते हैं तो वो सत्संग होते हैं। सत्संग शेयर करे जाते हैं, सत्संग बताने चाहिए लेकिन ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए। तो मैं संगत जी कभी कोई बात होती थी लेकिन गुरुजी जानते हैं संगत जी कि मेरे मन में कुछ ऐसी बात नहीं थी। बट मैं एक तरह से मैसेज ही देना चाहती थी कि आप भी सत्संग करा करो। और इसी बीच संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके आगे मैंने ये बात बोली थी कि वीरवार का ये सत्संग करती हूँ या फिर कभी फ़ोन आ जाते थे तो मैं बोलती थी कि फ़ोन अभी काटो कि मैं सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे फिर बताया कि बेटा ये नज़र लग जाती है, जो ब्लेसिंग है, जो आप नाम ले रहे हो, जो सिमरन करते हो, जो नाम जप करते हो, ये जितना आप गुप्त रखोगे वो आपके लिए ही ठीक रहेगा। तो ये मेरे को सही में संगत जी बहुत प्यारी सीख दी है गुरुजी ने। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। हम लोग नहीं मानते, जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं सच्ची आज आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैंने बस ऐसे ही मैसेज दे रही थी कि शायद और भी होंगे जो लोग जुड़ेंगे या फिर वो भी ये सत्संग कर सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा और मेरे साथ क्या हुआ उसका सबक तो मुझे भी मिला है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मेरे से जो भी गलती हुई है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी, अभी देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग गुरु पानित हुई है। आज 7 तारीख है और आज शनिवार है। मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूँ, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और आज भी संगत जी सुबह मॉर्निंग से थोड़ा मेरा स्टमक मतलब पेट में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कभी मतलब एकदम टाइट सा हो जाता पेट, कभी एसिडिटी बन जाती है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। तो थोड़ा-सा अजीब-सा हो रहा था और मैं ना संगत जी मतलब बार-बार देख रही थी कि गुरुजी के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरे जो भी काम रुके हैं वो बनेंगे। और संगत जी मेरे वाक़ई में अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके पड़े हैं। बस मैं यही बात बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी कोई रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, क्या नहीं। और बस वही था गुरुजी बोलते शुक्राना कर। और आज 7 तारीख को गुरुजी ने अब जो अपने सामने बिठा के जो शुक्राना सत्संग करवाया, आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। 7 तारीख को 7 नंबर की जो ब्लेसिंग दी है, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। और संगत जी, गुरुजी मुझ पे और मेरी फैमिली पे जो आपकी कृपा बनी हुई है, आपका अनंत कोटि शुक्राना। फैमिली से या मुझसे जो भी भूल बख्श जो भी गलती है क्षमा करना। हे मेरे पितृदेव, हे मेरे कुलदेवी माता, प्लीज़ मेहर करना अपनी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना अंकल जी जो आप सारे सत्संग शेयर करते हैं, आप अनंत कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत्र खला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। कि शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। मैं गुरुपा की बेटी खुशी। तो गुरुपा के आज ग्रहण पड़ा था, तो ग्रहण के दिन गुरुपा ने जो आज मैंने गुरुपा का शिव चालीसा पढ़ी संगत जी सुबह में, और सूतक लग चुके थे तब, तो पूजा तो नहीं करी। और गुरुपा ने जैसे बताया था कि शिव चालीसा और काली चालीसा पढ़ना है, आज दिन में सुंदर कांड भी चलाया, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैंने गुरुपा से कह ही दिया था, गुरुपा जो आपको ये सब कुछ कराना है, जो दिक्कत परेशानी ना हो। एक आंटी द्वारा गुरुपा ने इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए, उनमें इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए मेरे लिए भी थे कि मतलब तू टेंशन मत ले। कोर्ट कचहरी को लेके भी थे कि कोर्ट में फैसला मेरे ही हक में हुआ। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मुझे गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि गुरुपा मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस मुझे उम्मीद है, मैं गुरुपा के ऊपर विश्वास करके बैठी हुई हूँ। मुझे पता है मेरे पिता मेरे ऊपर जो अभी ये दुनिया हंस रही है, हंसने दो, क्योंकि गुरुपा मेरे मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनकी हंसियाँ एकदम बंद हो जाएंगी। इस चीज़ के लिए भी संगत जी अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तू मेरी बेटी है, फिर भी इतना जल्दी हार मान लेती है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरे सारे रिश्ते वापस आ जाएंगे। बस तुझे सम्मान देंगे, सब तुझे सम्मान देंगे, सब तेरी कदर करेंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे पिता बैठे हैं तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा कहते हैं पुत्र खुश रहना शुरू कर दे तेरे परिवार को चलाने के लिए मैं बैठा हूँ। तेरा काम है सिर्फ हंसना और बिना चिंता के रहना। तेरा घर मैं चला रहा हूँ, सब मुझ पर छोड़ दे। इस खुशी को संगत के साथ बांट और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे मालिक का, और हकीकत में ही है संगत जी, मेरा घर अब गुरुपा ही चला रहे हैं। और इस बात की भी खुशी है कि चलो चाहे छोटी सी ही सोने की चीज़ मेरी लौट कर वापिस आई, इसके लिए भी शुक्राना। और चाहे थोड़ा ही कष्ट, थोड़ा से ही शुरुआत हो रही है कर्ज उतारने की, इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं तेरे पति पर वशीकरण है। तेरे पति और तुझको देखकर कुछ लोग खुश बिल्कुल भी नहीं हैं। तेरे परिवार की खुशी छीन लेना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे परिवार और तेरे रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। तेरे सत्संग सुनते ही कवच बन जाएगा तेरे परिवार पर, जो तेरे परिवार पर तेरे बच्चों को उज्जवल भविष्य मिलेगा, मेरा वादा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। जब परम पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है संगत जी। लेकिन वही है ना, लेकिन हम लोग डगमगा जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या होगा। जरा सी कोई बात सुनी नहीं, बिल्कुल टेंशन। और देखो ये बात मैं बोल रही हूँ, जो हमेशा टेंशन लेती थी, ये बात मेरे मुंह से बहुत अजीब लग रही है, क्योंकि मैं खुद संगत जी बहुत टेंशन लेती थी। लेकिन गुरुपा की बातों को और गुरुपा के साथ को देख के हिम्मत मिलती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का। वो औरत तेरे खानदान की ही है बेटा, तांत्रिक क्रिया का वार उल्टा उस पर पड़ गया है। तुमने अपने गुरु पर भरोसा किया है बच्चे, तू मेरे वचनों पे खरा उतरा है। अब तेरी सच्चाई दुनिया देखेगी। शुक्राना कर दे बच्चे। तो शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है। गुरुपा ने कहा कि अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन। कल संगत जी मैं रेड साड़ी डाल कर गई थी होली माता पूजने, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझसे कहा है कि बेटा नए नए कपड़े पहन, अच्छी तरह से रहना सीख। तुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा पिता बैठा है। तो कल मैं गुरुपा की उससे मैं अपनी भी, कहते नहीं संगत जी कभी कभार अपनी भी नज़र लग जाती है। गुरुपा की मेहर से कल मैं, दुनिया मुझे देख रही थी, ना जाने गुरुपा ने ऐसा क्या मेरे अंदर कर दिया जिससे कि मैं इस अच्छी सुंदर लग रही थी, जो कि सब देख रहे थे। तो उसके लिए भी मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो गुरुपा की बच्ची सुंदर लग रही थी। और गुरुपा कहते हैं चिंता क्यों करती है, पानी की तरह धन बरसेगा, जिसे
तू धर्मांध देखना चाहती है उसे ये संदेश भेज। मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरुपा, जिन जिन संगत परिवार को, जिस जिस इंसानों को दिक्कत परेशानी चल रही है पैसों की, सबके घर में भंडार भरो, सबकी दिक्कत परेशानियां दूर करो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं खुशखबरी आने वाली है, एक रिश्तेदारी में मत शेयर, खुशखबरी आने वाली है, एक रिश्तेदारी में मत शेयर करना, कोई अच्छा नहीं सोच रहा है, अपने तक रखना, बच्चे ऐश कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, ये तो पता है गुरुपा कि आजकल के टाइम में कोई किसी से खुश नहीं होता, क्योंकि गुरुपा ने बता ही रखा है कि सब मन की लेते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का अपनी पागल बच्ची को करने के लिए। गुरुपा कहते हैं 11 मार्च सावधान, घर में, सॉरी संगत जी। तो गुरुपा इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, और कल होली है, गुरुपा की बेटी अपने गुरुपा के साथ होली खेलेगी, और सारी संगत परिवार की तरफ से होली की शुभकामनाएं, अनंतम अनंतम बार की शुभकामनाएं, अनंतम अनंतम बार की शुभकामनाएं सब संगत परिवार को। और कल के दिन तुम्हारे हाथों से एक शुभ कार्य होगा, विश्वास है तो जय गुरुजी लिखकर जाना। शुक्राना मेरे मालिक का, जो आप कोई शुभ कार्य हमारे साथ कराओगे, सारे दुख भस्म करके हमें अपने आशीर्वाद के रंग में रंग लो महादेव। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। आज का ग्रहण तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर शब्द नहीं निकल रहे हैं तो भी ठीक है, मैं तुम्हारे आंसू समझ रहा हूँ, बोलना ज़रूरी नहीं है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा की बेटी इतनी खुश है संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं धीरे धीरे गुरुपा से, पहले मैं गुरुपा से बात नहीं करती थी, अब मैं गुरुपा से बात करती हूँ, और हाथों हाथ गुरुपा मैसेज द्वारा, टेलीपैथी द्वारा मुझे उस चीज़ का जवाब देते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना एक पिता का अपनी बेटी के लिए। और मेरे से कोई भूल चूक, और गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा तेरे पितरों ने भी सुरक्षा कवच बना दिया है तेरे लिए, तेरे पूरे परिवार के लिए, और तेरे कुल देवी देवता भी तो उस पर मेहरबान है, लक्ष्मी माता भी। तो शुक्राना मेरे मैया रानी का, शुक्राना मेरी काली माता का, शुक्राना मेरी कुल देवी का, शुक्राना मेरे पितरों का। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई मेरे देवी देवताओं के लिए, मेरे पितरों के लिए, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, सबसे क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, गुरुपा का इतना अच्छा ही मैसेज सुना, मेरे तो बहुत दिल में वो हो गई। और गुरुपा ने मुझे 40 दिन तक फिटकरी से नहाने के लिए कहा है, गुरुपा आप ही करवाओगे। और 4 शनिवार बोले हैं तो 2 शनिवार हो गए गुरुपा, 2 और शनिवार ये करवा देना आप ही हाथ पकड़ के, क्योंकि हमेशा बीच में ही मेरे नियम टूट जाते हैं। तो गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के ये दोनों शनिवार भी कालका मंदिर में ले जाना। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा को, करोड़ों करोड़ों लाखों बार का शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर अच्छे दिन का शुक्राना, खाने पीने का शुक्राना, अच्छा पहनने के लिए शुक्राना, अच्छे दिल से रहने, मन से रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे चारों बच्चों के, मेरे नहीं गुरुपा वो आपके ही हैं, अपने चारों बच्चों पे अपना सदैव हाथ बनाए रखना। गुरुपा अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा है तो गुरुपा अपनी बेटी का कभी हाथ मत छोड़ना। और गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरी 3 महीने बाद तेरी टक्कर में कोई होगा नहीं। तो शुक्राना मेरे मालिक का कि जितना दुख तूने देखे हैं उससे कई गुना तेरी 7 पीढ़ियाँ खुश रहेंगी, तेरी 7 पीढ़ियों पर इतना पैसा होगा कि तेरी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम है, क्योंकि हम तो पता नहीं आपके शुक्राने के भी वो नहीं है कि हम आपका शुक्राना भी वो कर सके। तो शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सारी संगत परिवार को। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।